जादुई पेन। चंदन एक बहुत ही ज्यादा आलसी और शरारती बच्चा था। हर समय उसे शरारतें ही सूझती रहती। इसके लिए उसे रोजाना मम्मी की डांट भी सुननी पड़ती थी, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आता। बेटा पढ़ाई में ध्यान दो, एग्जाम आने वाला है। चिंता मत करो माँ, इस बार अच्छे नंबर आएंगे। चलो अब दूध पी के सो जाओ। चंदन अगले दिन स्कूल पहुंचा। क्लासरूम में टीचर आई और सब लोगों को होमवर्क निकालने बोला। चंदन के हाथ पांव फूल गए क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया था। टीचर चंदन के पास आई और उसे होमवर्क दिखाने को बोला। चंदन, आज भी तुमने होमवर्क नहीं किया होगा ना? नहीं टीचर, मैंने किया था होमवर्क। क्या हुआ ना, जब मैं सुबह उठा तो मेरी होमवर्क बुक पर बिल्ली ने पॉटी कर दी थी। कॉपी गंदी हो गई थी और मुझे फेंकनी पड़ी। फिर से नया झूठ। रोज का नाटक अब नहीं चलेगा क्लास में। बेंच के ऊपर कान पकड़कर खड़े हो जाओ। चंदन अपनी बेंच पर कान पकड़कर खड़ा हो गया। चंदन के टीचर ने उसे सजा दी, लेकिन चंदन बहुत खुश था। स्कूल की छुट्टी हुई और चंदन हंसते खेलते अपने घर की ओर निकल पड़ा। आज तो पूरे दिन शरीर की कसरत हो गई। घर जाके आराम करूंगा। कल कोई बहाना मम्मी से बनाकर स्कूल नहीं आऊंगा। स्कूल से घर जाते वक्त चंदन की नज़र जमीन पर पड़े हुए एक पेन पर पड़ी। पेन चमक रही थी। चंदन उस पेन को उठा लेता है। ये क्या है? ये तो कोई जादुई पेन लगती है। चंदन जादुई पेन को अपनी जेब में रखकर घर की ओर निकल गया। घर पहुंचते ही चंदन की माँ ने उसे डांटना चालू कर दिया। आ गए नवाबजादे, तुम्हारे घर से आ जाने से पहले तुम्हारे स्कूल से शिकायत आ जाती है। तुम्हारी टीचर का फोन आया था। आज भी तुमने कोई होमवर्क नहीं किया था। आज से खेलना कूदना सब बंद तुम्हारा। माँ, किया था होमवर्क मैंने, लेकिन होमवर्क कॉपी पे बिल्ली ने पॉटी कर दी थी। रोज नए नए बहाने नहीं चलेंगे, लेकिन अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अब से जब तक तुम अपना होमवर्क पूरा नहीं कर लेते, तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। भूखे रहो या फिर पहले होमवर्क पूरा करो। चंदन का दोस्त खेलने जाने के लिए उसे बुलाने आया। चंदन, प्लेग्राउंड में जल्दी आ जाओ, सारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये आज कहीं नहीं जाएगा। इसने अपना स्कूल का होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। तुम जाओ। चंदन जबरदस्ती से अपनी होमवर्क कॉपी खोलता है। चंदन ने अपने पेन को निकाला और उसे साफ किया। चंदन ने जैसे ही किताब खोली, पेन अपने आप चलनी शुरू हो गई। पेन सारा का सारा होमवर्क अपने आप करने लग गई। चंदन ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया। ये क्या हो रहा है? ये पेन तो सारा होमवर्क अपने आप पूरा कर रही है। होमवर्क खत्म हुआ और पेन रुक गई। बाकी बचे हुए विषयों के होमवर्क भी इसी से करवाता हूँ। चंदन ने बाकी विषयों की किताब भी खोल के रख दी और देखते ही देखते सारा होमवर्क कंप्लीट हो गया। चंदन को कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। चंदन ने अपनी मम्मी को बुलाया। माँ, मुझे खाना दे दो, मैंने सारा होमवर्क पूरा खत्म कर लिया। इतने जल्दी कर लिया? हाँ, मेरे हाथ में जादू है। चलो, कम से कम तुमने होमवर्क तो किया। अब ऐसे ही हर रोज स्कूल से आकर पहले होमवर्क करना, फिर खेलने जाना। अच्छा माँ। अगले दिन चंदन अपना होमवर्क लेके स्कूल गया। क्लास में टीचर आई। सभी बच्चे अपना अपना होमवर्क निकालकर टेबल पर रख दो और चंदन, तुम कान पकड़कर बेंच पर खड़े हो जाओ। लेकिन टीचर, मैंने अपना होमवर्क किया है। सच में? जरा दिखाओ। टीचर चंदन का होमवर्क देख के दंग रह गई। लेकिन टीचर के दिमाग में एक बात खटक रही थी कि चंदन ने अपना होमवर्क पेंसिल की जगह पेन से किया है। जरूर कुछ गड़बड़ है। टीचर ने होमवर्क में जो सवाल किए थे वो चंदन से पूछना शुरू कर दिया। चंदन किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। टीचर ने वापस से चंदन को बेंच पर खड़ा कर दिया। टीचर ने चंदन की मम्मी को स्कूल में बुलाया। चंदन और डर गया। उसके हाथ पांव कांप रहे थे।
चंदन घर के लिए निकल पड़ा और घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को सब सच सच बता दिया। बेटा, तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए। हाँ माँ, आज से मैं अपना सारा होमवर्क खुद करूँगा। इसके बाद चंदन ने सारा होमवर्क खुद किया। अब स्कूल में जब भी कोई टीचर सवाल पूछती तो चंदन के पास उसका जवाब जरूर होता था। चंदन ने मैजिक पेन को जमीन में गाड़ दिया क्योंकि उसने अपना सबक सीख लिया था कि उसे अपने पढ़ाई और अपना होमवर्क खुद ही करना चाहिए। इस तरह मैजिक पेन ने चंदन को पढ़ने का रास्ता दिखाया। अब चंदन अपनी कक्षा में प्रथम आने लगा है।